बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं शामी कबाब की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल आ रहा है तो रमज़ान में हम सबसे पहले शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर लें ताकि पूरा रमज़ान हम लोग बेगम रहें और हमें कोई किसी बात की टेंशन ना हो और हम अपनी जो है वो पढ़ाई के लिए, नमाज के लिए अपना टाइम निकाल सकें और इबादत के लिए टाइम निकाल सकें। तो इसलिए हम आज आपके साथ बनाना आपको बताएंगे कि किस तरह आप घर में शामी कबाब बना के पूरे रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मज़ेदार और टेस्टी से शामी कबाब की रेसिपी जो घर पे बनाऊंगी। फ्रीज़र में किस तरह रखेंगे और किस तरह हम इसको फ्रीज़ करके 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने ले लिया प्रेशर कुकर और उसके अंदर मैंने 1 केजी डाल लिया है गोश्त। गोश्त हमने हड्डी वाला डालना है, बोनलेस नहीं डालना, मतलब सिर्फ बोटी नहीं हमने ऐड करनी। अगर आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आपने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करना है। बोनलेस वाला चिकन जो है वो आपने नहीं इस्तेमाल करना है। तो इसी के साथ हमारे पास दाल है, 3 पाव दाल है हमारे पास। मैंने इसको सुबह से भिगो के रख दिया था तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। तो साथ ही हमने 2 अदद प्याज ले लेनी है और 10 से 11 जवे लहसुन के ले लेनी है। और उसके बाद मेरे पास हल्दी है हाफ़ टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला है हाफ़ टेबल स्पून, चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, दरदरा मिर्चें हैं, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून और साथ चिकन पाउडर है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हमने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। हमने पानी इतना ऐड करना है कि ये दालें और गोश्त इसके अंदर डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पानी डालेंगे तो ये खुशक करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कम से कम पानी में इसको पकाएंगे। तो देख सकते हैं 20 से 25 मिनट के बाद अच्छे तरह दाल और गोश्त भी गल चुका है और इतना कुछ पानी भी बचा हुआ है। तो अभी हम इस तरह करेंगे कि बोटियां हम अलहदा कर लेंगे। सारी जितनी हमारी जो है ये मोटे गोश्त की बोटियां हैं ना, इसको हम अलहदा कर लेंगे। अलहदा करने के बाद हम इसको रेशे रेशे कर लेंगे, हड्डी से अलहदा कर लेंगे और दूसरी भी जो बोटी है उसको भी अच्छे तरीके से रेशे कर लेंगे। सारा हम जब इसको निकाल लेंगे उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से इसके रेशे बना लेने हैं। उसके बाद हम जो है दोबारा से ये रेशे किया हुआ जो गोश्त है वो हम इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे कुछ है मिसाले वो हम डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने डालनी है ग्रीन जो मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें, वो हम इसमें बारीक कटी हुई डाल देंगे और साथ ही हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। धनिया डालने के बाद हमने इसको मैश करना शुरू कर देना है। जब तक पानी खुश्क होगा हम साथ साथ मैश करते रहेंगे और साथ साथ पानी खुश्क होता रहेगा। इसी तरीके से हमने ये सारा जो है बना लेना है। इस तरीके से हमने इसको मैश करना है। आप ये इससे मैश कर लें, चाहे तो आप इस तरीके से भी इसे मैश कर लें। ये जो गुल्ली होती है इसके साथ हम इसको मैश करेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको मैश करना है। आप मदानी भी ले सकते। मदानी के साथ मैश करने के बाद देख सकते हैं अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है सारा पानी। अभी हम इसको किसी अलहदा बर्तन में निकाल के और इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके बनाएंगे। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसके मज़ेदार से टेस्टी से कबाब बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से मेरे पास ये कबाब मैशर है, इससे हम कबाब बनाएंगे। ये कबाब वाला जो है तो इसके अंदर हम रखेंगे। आप अपने हिसाब से इसके अंदर फिट करें और उसके बाद इसको निकालने के बाद आपका मज़ेदार सा जो कबाब है वो बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से ये कबाब का सांचा है जिसकी वजह से हमने मज़ेदार सा कबाब बनाना है और सारे कबाब एक ही साइज़ के बन के रेडी हो जाएंगे। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से लगभग 30 कबाब हमारे बन के रेडी हुए हैं। 30 से 35 कबाब हमारे पास जो है वो इस 1 किलो गोश्त और 3 पाव दाल से हमने 35 कबाब बना के रेडी किए हैं माशाल्लाह से।
ये पूरा रमज़ान हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको रखेंगे फ्रीज़ होने के लिए, और फ्रीज़ होने के बाद हम दोबारा जो है वो इसको चेक करेंगे कि इसकी लुक क्या आती है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह दूसरे दिन मैंने जो है ये निकाले हैं, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुके हैं। अभी हम इसको फ्रिज में किस तरह रखेंगे, ये मेरे पास जिप लॉक बैग है, इसके अंदर हम जो है डालेंगे और रखेंगे। इस तरीके से आप रख सकते हैं इन कबाब्स को। इस तरह आपकी फ्रिज में जगह भी कम इस्तेमाल होगी। तो इसी तरीके से हमने जो है ये सारे डाल देने जिप लॉक बैग में, जो रह गए हैं वो भी सारे डालेंगे। आप इस तरीके से एक एक करके भी डाल सकते हैं, आप डबल करके भी डाल सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं होगा, ये आपस में नहीं चिपटेंगे। आप इस तरीके से डबल भी रख सकते हैं, तय लगा सकते हैं इसकी, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप पूरा रमज़ान एंजॉय करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, टेस्टी सी रेसिपी है। रमज़ान के लिए आपको पहले से तैयारी करके रखें ताकि रमज़ान में आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो इसी तरह मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको ये मेरे मज़ेदार से कबाब जो हैं वो कैसे लगे हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम इस तरीके से इनको सारों को फ्रीज़ कर लेंगे और आप इसी तरीके से फ्रिज में रख दें। आप इस तरीके से ऊपर नीचे करके भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर ज़्यादा जगह है तो आप इस तरीके से भी इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ये कहीं भी कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से रख सकते हैं। या आपने रोज़मर्रा की दिन आपने कितने कबाब इस्तेमाल करने हैं, आप आराम से उसमें से निकाल के आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले आप निकाल के नीचे फ्रिज में रख दें या बाहर किचन में रख दें। उसके बाद आप जो है अंडा लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं और मज़ेदार और टेस्टी से कबाब आपके तैयार हो जाएंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।